नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण के पहले टाइप जिसमें कि दिशा ज्ञात करना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हम लोगों ने डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण के बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, दिशा ज्ञात करने में भी लगभग 6 से 7 अलग अलग तरह के प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं, जिनमें से आज हम इसका पहला एक भाग लेके आए हैं। इसमें देखिए, प्रश्न दिया गया है कि मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर है, निम्नलिखित में से कौन से क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुख फिर उसी दिशा में होगा। और इस तरह से कई बार आपके सामने बाएं और दाएं जो है लिखा होता है ऑप्शन में। तो इसको देखिए, अगर आप इसका सही तरीका अगर आपने इसे हल कर रखा है तब तो आप आसानी से इसको पकड़ लेंगे, और अगर आपने पहले से हल नहीं कर रखा है तो आप बार बार बाएं और दाएं के चक्कर में फंसते रहेंगे और आपका काफी ज्यादा समय इसमें खर्च हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको बताता हूं कि कैसे बहुत ही कम समय में और समय को बचाते हुए कैसे आप इसे हल करेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बाएं और दाएं दो ही साइड बार बार आ रहा है। तो देख लीजिए, बाएं को हम शॉर्टकट में L से शो कर लेते हैं, L लिखते हैं, और दाएं को हम शॉर्टकट में राइट लिखते हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में बारी बारी से देखिए आप कि कितनी बार बाएं शब्द आया है और कितनी बार दाएं आया है। तो जैसे कि अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें 1 2 3 4 यानी कि 4 बार बाएं आया है। 4 बार बाएं आया है तो हम इसको 4L लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दाहिने कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 यानी कि 4 टाइम R आया है, 4 टाइम R। अब देखिएगा, फिलहाल आपका आंसर यहीं से निकल जा रहा है, क्योंकि अगर कभी भी इस तरह से आए कि L और R दोनों की संख्या कॉमन हो जाती है, बराबर होती है, तो यानी 4 टाइम L और 4 टाइम R आ जा रहा है, यानी आपका आंसर वही होगा जो प्रश्न में दिया गया है। यानी अगर उसका पहले मुख दक्षिण दिशा की ओर था तो इस क्रम में घूमने के बाद भी उसका मुख दक्षिण दिशा में ही होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए एक फिगर बनाते हैं हम लोग सारी दिशाओं का। ये इसके 8 मेन जो दिशाएं होती हैं, 4 मेन डायरेक्शन एंड 4 सब डायरेक्शन, इन सबको नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 जो है मेन डायरेक्शन हो गए, और 4 सब डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये 4 मेन डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन हो गए। अब देखिए, कह रहा है कि वो 4 इस क्रम में अगर घूमता है, उसका मुख पहले दक्षिण दिशा की तरफ था, कह रहे वो इस क्रम में अगर घूमेगा तो उसका मुख किस दिशा में आएगा। चलिए पहले घुमा लीजिए। कह रहे बाएं घूमेगा, तो बाएं घूमेगा तो उसका मुख पूरब हो जाएगा। फिर कह रहे फिर दाहिने, यानी फिर दाहिने घूमेगा तो दक्षिण, फिर बाएं यानी फिर पूरब, फिर दाएं यानी फिर दक्षिण की तरफ, फिर लेफ्ट में घूम रहा है यानी फिर पूरब में, फिर लेफ्ट में घूम रहा है यानी कि अब उत्तर में, फिर दाएं यानी कि फिर आपका पूर्व दिशा, और फिर दाएं यानी कि राइट, यानी फिर से आपका दक्षिण दिशा। यानी कि अगर वो इस क्रम में घूमेगा बारी बारी से तो उसका मुख उसी दिशा में रहेगा जहां पे पहले था। इसी को शॉर्टकट करने के लिए हम लोगों ने इसको L और R में डिवाइड कर लिया कि यहाँ पे 4 टाइम L आया है और 4 टाइम R आया है। और देखिए, जब 4 टाइम L और 4 टाइम R आए यानी दोनों सेम हो, तो इसका मतलब यही होता है कि जो प्रश्न में दिशा दिया गया है वही दिशा आपका उत्तर होगा। यानी कि वो दक्षिण दिशा में पहले भी उसका मुख था और इस क्रम में घूमने के बाद भी उसका मुख
दक्षिण दिशा में ही होगा। इसी तरह से अगर हम दूसरे वाले ऑप्शन को देखें तो देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए कितनी बार बाएं शब्द आया है, यानी कितने बार एल आया है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि एल कितनी बार आया है, 5 टाइम आया है, 5L। उसके बाद देखिए आर कितना आया है, तो आर देखिएगा 1 2 3, यानी 3R आया है, 3 बार आर आया है। अब इसी को आपको माइनस कर देना है, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 आ गया। और देखिए अब आपके साथ आप ये कहेंगे कि यहाँ L लिखा जाएगा कि R लिखा जाएगा, तो याद रहे जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही यहाँ पे आएगा। L ज्यादा है तो यहाँ पे भी L ही आएगा, तो आ गया आपका 2L। 2L का मतलब यहाँ देखिएगा पहले उसका मुख दक्षिण दिशा में था, यानी अब उसको 2 बार लेफ्ट मोड़ना पड़ेगा। तो एक बार आप जब इसको लेफ्ट मोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा चेहरा पूरब दिशा में, और दूसरी बार फिर से जब आप इसको मोड़ेंगे लेफ्ट में तो इसका मुख आ जाएगा उत्तर दिशा में। यानी कि अगर वो इस क्रम में मुड़ेगा तो उसका चेहरा किस दिशा में आ जाएगा, उसका चेहरा उत्तर दिशा में आ जाएगा। अब देखिएगा अगर आप इस तीसरे ऑप्शन को चेक करिए कि अगर वो तीसरे ऑप्शन के क्रम में मुड़े तो उसका चेहरा किस दिशा में आएगा। तो यहाँ देखिएगा कितने बार लेफ्ट आया है, तो 1 2 3 टाइम लेफ्ट आया है। अब 3 टाइम लेफ्ट आया है तो देखिए R कितने टाइम आया है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम R आया है, तो यहाँ पे 5R लिख देंगे। अब इन दोनों को माइनस करिए, 5 में से 3 माइनस हुआ 2, और यहाँ राइट देखिए ज्यादा है, तो राइट ज्यादा है तो यहाँ पे राइट ही लिखा जाएगा, यानी इसका मतलब है 2R। 2R का मतलब है कि पहले उसका मुख जिस दिशा में था वहां से उसको 2 बार राइट में मोड़ना है, और दक्षिण दिशा में देखिए उसका पहले मुख था, तो दक्षिण दिशा से एक बार आप राइट इसको जब ये राइट मुड़ेगा तो इसका चेहरा पश्चिम में आ जाएगा, और मुड़ना 2 बार है, यानी दोबारा जब ये एक बार और मुड़ेगा राइट में तो इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, तो इसका मुख हो जाएगा उत्तर दिशा या नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी अगर वो तीसरे वाले के क्रम से मुड़े तो उसका मुख फिर से किस दिशा में आ जाएगा, उत्तर दिशा में। इसी तरीके से चौथा ऑप्शन भी हल करिए। चौथे ऑप्शन में देखिएगा राइट कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम R आया है, राइट आया है, और 5 टाइम R आया है तो 3 टाइम L आएगा। ठीक है, 5 टाइम R है तो 3 टाइम L हो गया। माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2, और R ज्यादा है तो यहाँ पे भी R आ जाएगा, तो आपका आ गया 2R। 2R का मतलब पहले उसका मुख जिस दिशा में था वहां से उसको 2 बार दाहिने मोड़ना है। अब देखिए पहले दक्षिण दिशा में था तो 2 बार दाहिने मोड़ेंगे, तो पहली बार दाहिने मुड़ेगा तो पश्चिम, और दूसरी बार दाहिने मुड़ेगा तो उत्तर, यानी उसका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो आपका पहला वाला ऑप्शन जो है वही सही होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी आपका लेफ्ट और राइट दोनों सेम आता है तो इसका मतलब होता है कि वो वही आंसर होगा जो कि पहले प्रश्न में दिया गया है। यानी कि प्रश्न में दक्षिण दिशा दिया गया है तो यही दक्षिण दिशा ही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम इसी पे आधारित 2 प्रश्न और हल करेंगे। बस वहां पे ये परिवर्तन करेंगे कि बार बार बाएं और दाएं लिखने में ज्यादा समय जा रहा है, तो अब ये बाएं की जगह L और दाएं की जगह R से इसको डिनोट करेंगे। ये एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है, मेरा मुख उत्तर दिशा की ओर है, निम्नलिखित में से कौन से क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुख पश्चिम दिशा में होगा। तो देखिए अभी इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। बिल्कुल उसी तरीके से
इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। पहले एक फिगर हम यहाँ पे बना लें। जो मेन डायरेक्शन होते हैं बस इन्हीं मेन डायरेक्शन का ही फिगर बनाया जाए। ये हो गया पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि मेरा मुख उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि इसका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ है। अब इसी के आधार पर चलिए हल करते हैं। पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से देखिए, पहले इसमें कितने L और कितने R आए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो R की संख्या 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे 5R आ रहा है। और L की संख्या 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 4L आ रहा है। तो माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और चूंकि R की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पे भी R आ जाएगा, 1R। ठीक है, 1R आने का मतलब है कि उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ है। तो उत्तर दिशा के तरफ से एक बार उसको दाहिने घुमाइए। तो अगर देखिए उत्तर दिशा की तरफ उसका मुंह है, अगर वहां से वो एक बार दाहिने घूमेगा तो उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा? पूर्व में। और जबकि प्रश्न में कह रहा है कि घूमते रहने के बाद मेरा मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए, और यहाँ पे इसके हिसाब से पूर्व दिशा आ जा रहा है। तो यानी आप कहेंगे कि ये जो है पहला ऑप्शन सही नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन को चेक कर लीजिए। दूसरे ऑप्शन के हिसाब से देखिए L आ रहा है कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 बार L आ रहा है, और 1 2 3 बार R आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, और L की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पे भी L आ जाएगा। तो 3L का मतलब कि उसका चेहरा जो उत्तर की तरफ है वहां से आप 3 बार बाएं घूमेंगे, 3 बार बाएं। ठीक है, 3 टाइम लेफ्ट। अब देखिए उत्तर की तरफ है तो 3 बार बाएं घूमेंगे। तो मान लीजिए पहली बार बाएं घूमेंगे पश्चिम, दूसरी बार बाएं घूमेंगे तो दक्षिण, और तीसरी बार बाएं घूमेंगे तो पूर्व। तो देखिए पहले ऑप्शन के हिसाब से भी इसका मुख पूर्व दिशा में आ रहा था, और दूसरे ऑप्शन के हिसाब से भी इसका मुख पूर्व दिशा की तरफ आ रहा है। जबकि प्रश्न में बोल रहा है कि उसका किस दिशा में आना चाहिए? पश्चिम दिशा में, यानी कि ये भी गलत है। एक चीज और देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप जो है समय बच जाएगा। 3 बार आप बाएं घुमाएं या एक बार आप दाहिने घुमाएं, दोनों का मतलब एक ही होता है। 3 बार आप बाएं घुमाएं चाहे आप एक बार दाहिने घुमाएं। जैसे उत्तर की तरफ से आपने 3 बार बाएं घुमाया तो आपका पूरब आया, और चाहे तो उसको आप एक बार दाहिने घुमाते तो भी पूरब आता। यानी कि L और R अगर ये दोनों का 4 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर 3 बार कह रहा है कि 3 बार दाहिने घुमाना है तो आप चाहे तो 3 बार दाहिने घुमाइए, और चाहे तो एक बार आप बाएं घुमा दीजिए, तब भी आंसर वही आएगा। और 3 बार बाएं घुमाइए, चाहे एक बार आप दाहिने घुमा दीजिए, तब भी आंसर वही आएगा। तो इतना याद रखिएगा कि 3 बार बाएं घुमाइए चाहे एक बार दाहिने घुमाइए, आपका आंसर सेम आना है। तो देखिए पहले और दूसरे ऑप्शन से तो इसका आंसर नहीं आया। तीसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो 1 2 3 4 L आ गया 4, यानी कि 4L, और R है यहाँ पे 5, यानी 5R। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1R। अभी देखिए पहले ऑप्शन में भी 1R आया था, तो घुमाने पे पूर्व दिशा आ रहा है, और तीसरे में भी 1R आया, यानी कि तीसरे के हिसाब से इसको घुमाएंगे तो भी आपका आंसर पूर्व दिशा ही आएगा। जबकि प्रश्न में कहा है कि आना चाहिए पश्चिम, यानी कि ये पता चल गया कि ये तीनों सही नहीं है ऑप्शन। अब चौथा देखिए, 5 बार L है, 5 टाइम L है, और 4 टाइम R है, 4 टाइम R। तो 1
और L ज्यादा है तो L आ जाएगा 1L। अब देखिए उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ है तो वहां से एक बार बाएं घुमाइए, तो उत्तर की तरफ से एक बार बाएं घुमाएंगे तो कौन सा दिशा आ रहा है? पश्चिम। और आपसे प्रश्न में यही तो पूछा है कि मेरा मुख उत्तर की ओर है, निम्नलिखित में से कौन से क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुख पश्चिम दिशा में आएगा होगा? तो पश्चिम दिशा के लिए कौन सा क्रम सही? पश्चिम दिशा में आने के लिए ये जो चौथा ऑप्शन है, अगर वो इस क्रम में घूमता है तो उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। यानी कि आपका ये जो चौथा ऑप्शन है यही आपका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो मिला के यही देख लीजिएगा कि कितने L है कितने R है। ठीक है, ये आप यहाँ पे तुरंत लिख लिया करिए और उसको माइनस करने के बाद देख लीजिए, अगर जितना R आ रहा है तो R घुमा दीजिए, L आ रहा है तो मतलब बाएं तरफ घुमा दीजिए, और जिसमें भी आपका आंसर आ जाए वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद एक व्यक्ति अपनी यात्रा उसी दिशा में मुड़ करके समाप्त करेगा जहां से उसने शुरू की थी। यानी इसका अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए कि पहले उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ था और उसने अपनी यात्रा उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके शुरू की थी, तो किस क्रम में घूमने के बाद उसका मुख वापस उत्तर दिशा की तरफ ही हो जाएगा। तो देखिए अभी पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि सेम डायरेक्शन अगर प्राप्त करना है, यानी कि जो पहले जिस दिशा में उसका मुख था घूमने के बाद भी उसी दिशा में अगर उसका मुख ज्ञात करना है, तो सीधे सीधे इसका अर्थ ये हो गया कि जितना L है और जितना R है, यानी L और R ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में L और R की संख्या बराबर हो रही है। तो पहले में अगर आप देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे R की संख्या 5 है और L की संख्या 3 है, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 2R। 2R का मतलब कि जिस दिशा से वो अपनी यात्रा शुरू करेगा जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में उसका जो है फेस आ जाना चाहिए। तो यानी आपको देखना है कि किस ऑप्शन में आपका 4L और 4R आ रहा है। तो पहले में नहीं आया, यानी कि ये पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करिए, तो दूसरे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 4R है और 4L है। जो आपको चाहिए था वो देखिए यहाँ पे मिल गया। अगर R और L दोनों की संख्या बराबर होगी तो इसका मतलब है कि सेम डायरेक्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर उसने उत्तर की तरफ मुंह करके अपनी यात्रा शुरू किया था तो वो उत्तर की तरफ ही पहुंच जाएगा इस क्रम में घूमने के बाद। चाहे चेक करना चाहे तो 3 बार R यानी 3 बार दाहिने घुमाएंगे तो 1 2 3 बार आपने दाहिने घुमाया, फिर कह रहे हैं 4 बार बाएं घुमाइए, यानी कि 1 2 3 4 बार बाएं घूम गया, पश्चिम आ गया, और फिर कह रहा है एक बार राइट, पश्चिम से फिर एक बार राइट घूमेगा तो उत्तर, यानी कि उसने अपनी यात्रा उत्तर से शुरू की थी और वो फिर उत्तर दिशा की तरफ ही उस मुंह करके वो पहुंच गया। यानी बस आपको जब भी इस तरह से प्रश्न आए जिसमें सेम डायरेक्शन ज्ञात करना हो, यानी कि उसने जिस दिशा में मुंह करके पहले वो खड़ा था घूमने के बाद भी अगर वही दिशा आनी होगी, तो उसके लिए बस आपको यही ऑप्शन चेक करना होगा कि किस ऑप्शन में 4R और 4L आ रहा है। जिस ऑप्शन में 4L और 4R प्राप्त हो जाएगा वही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ देखिए दूसरे ऑप्शन में आपको 4L और 4R मिल गया, यानी दूसरा ऑप्शन ही आपका सही आंसर होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल रीजनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक जो भी प्रतियोगी मित्र हैं तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिए।